पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा और तनाव की कई घटनाएं सामने आई, जिसने चुनावी माहौल को गर्मा दिया। कुमारगंज क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला सबसे बड़ा मुद्दा बना। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग जोर शोर से हुई। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें, लोकतांत्रिक उत्साह देखने को मिला। आज 16 जिलों की 152 सीटों के लिए मतदान हुआ। कहीं ईवीएम खराबी के चलते मतदान बाधित रहा, तो कई जगह बवाल की खबरों ने लोगों का मूड खराब कर दिया। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, वैसे ही बंगाल के कई जिलों में वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों का उत्साह साफ नजर आया। खासकर महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में जोश देखने लायक रहा। लेकिन इस जोश के बीच हिंसा की खबरों ने चिंता बढ़ा दी। मुर्शिदाबाद के नाउदा इलाके में वोटिंग से पहले देर रात देसी बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान लाठियां चली, पत्थर फेंके गए। घटना के बाद इलाके में तनाव भी बढ़ा और आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई। वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनके मुताबिक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की की खबर सामने आई। घटना के चलते इलाके में कुछ समय के लिए पूरी तरह अव्यवस्था फैल गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, जो सफल साबित हुई। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच कई जगह से हिंसक घटनाएं सामने आई। इसी कड़ी में भीड़ ने आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार को निशाना बनाया। उनकी कार पर ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे खिड़कियां तक टूट गई। वहीं कार पर हुए हमले के बाद अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि वो रहमत नगर इलाके में गई थी। वहां पीछे से कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे शीशा टूट गया। रहमत नगर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। हम वहां गए थे। एक ही इमारत में कई बूथ हैं। वहां निरीक्षण करने के बाद हम पास की एक दूसरी इमारत में गए। वहां भी हमारा निरीक्षण पूरा हो गया था। जब हम कार में बैठकर बाहर निकले तो पीछे से हम पर पत्थर फेंके गए, जिससे कार का शीशा टूट गया। इसके अलावा मालदा के एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा मच गया। नाराज वोटर्स ने चुनाव अधिकारियों को घेर लिया और जमकर विरोध जताया। हालांकि बाद में मशीन को ठीक कर मतदान फिर शुरू कराया गया। सुबह 9 बजे तक राज्य में करीब 19% मतदान दर्ज किया गया, जो दिखाता है कि शुरुआती घंटों में वोटर्स का रुझान काफी तेज रहा। राज्य के अलग अलग हिस्सों से मिल रही तस्वीरों में एक बात साफ है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से खूब निकले। लंबी कतारों में घंटों इंतजार करते रहे। एक तरफ लोकतंत्र का उत्साह था, तो दूसरी तरफ हिंसा और अव्यवस्था की चुनौती। बंगाल का ये चुनाव कई मायनों में अहम बन गया है। बहरहाल आज पहले चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे चरण की बारी है, जो 29 अप्रैल को होगा। देखना होगा कि आज जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली है, प्रशासन उन पर कितनी नजर रखता है, ताकि दूसरे चरण के मतदान के दौरान ये अव्यवस्था ना दिखाई दे, न किसी तरह की हिंसा की खबरें सामने आए और ना ही कोई बवाल और हंगामा हो। बहरहाल प्रशासन की कितनी नजर इन सब पर रहती है, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल में शाम 6 बजे तक भारी मतदान हुआ। शुरुआती 5 घंटे में दोपहर 1 बजे तक 62% वोटर्स ने मतदान किया। पिछले चुनाव में 82.3% वोटिंग हुई थी। आज हो रही वोटिंग की स्पीड से उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बहरहाल आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब अगले चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी।